गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का 4th चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का 5th चैप्टर, कोल एंड पेट्रोलियम। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कोल और पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। देखो आज हम पढ़ेंगे वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपने बेसिक नीड्स के लिए हम क्या करते हैं, कई तरह के मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। Some of them are found in nature and some have been made by human efforts। और जो हमारी डेली लाइफ की नीड्स की ज़रूरतें होती है उनमें से कुछ तो है जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होती है, प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, और कुछ जो है ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब तुम्हें एक्टिविटी 5.1 दी है। इसमें तुम्हें क्या क्या कहा गया है, एक टेबल दिया गया है। इसमें तुमने लिखने हैं नेचुरल रिसोर्सेज और इसमें तुमने लिखने मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और मैन मेड वो जो हमें खुद एफर्ट्स करने पड़ते हैं जिनको पाने के लिए, ठीक है। अब क्या है, डज दीज लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। जो तुमने यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर करनी है, क्या उसमें एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स भी इंक्लूड होंगे? बिल्कुल होंगे, जो कि हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होती है ये चीज़ें, ठीक है। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स हैं, ये जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। इन चीज़ों को हम खुद नहीं ना बनाते, इसलिए क्या हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। आगे है, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या जो हवा, पानी और मिट्टी है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट की जा सकती है? एग्जॉस्ट मीन्स मतलब आगे ख़त्म की जा सकती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7th। आप लोगों ने इसके बारे में 7th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। इज वाटर अ लिमिट रिसोर्सेज, कि क्या जो वाटर है ये क्या लिमिटलेस रिसोर्सेज है, मतलब कि जो वाटर है हमें लिमिट मात्रा में ही उपलब्ध है। In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। अब जो natural resources हैं हमारे, इनको 2 parts में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज inexhaustible natural resources और सेकेंड वन इज exhaustible natural resources, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि inexhaustible natural resources कौन से होते हैं। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities। inexhaustible natural resources वह होते हैं कि जो हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर द्वारा उपलब्ध होते हैं, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कि मनुष्य अगर उन चीज़ों का यूज़ कर भी रहा है ना तब भी वो चीज़ कभी ख़त्म ना हो। वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है इसका? सनलाइट और एयर। अब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। जो रिसोर्सेज हमें लिमिट मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इनको ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा क्या किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे 2 क्वेश्चन बन गए हैं, व्हाट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और व्हाट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनके आंसर तुम्हें गिवन है, ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हें एक्टिविटी 5.2 दे रखी है। एक्टिविटी 5.2 में देखो क्या दिया हुआ है, टेक सम कंटेनर्स। कुछ कंटेनर्स लेंगे, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम टॉफीज, और इनको फिल करेंगे पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफीज, किसी भी चीज से फिल कर देंगे। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे 7 के ग्रुप में, ग्रुप बना देंगे, एक ग्रुप 7 स्टूडेंट का, दूसरा ग्रुप 7 स्टूडेंट का, ठीक है, इस तरीके से। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स। अब जो तुमने ग्रुप बनाया है, 7 बच्चों का तुमने ग्रुप बनाया है, एक ग्रुप, उस एक ग्रुप का तुम सब ग्रुप बना दोगे, मतलब तुमने उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेना है। एक में 1 बच्चा, एक में 2 बच्चे और एक में 4 बच्चे, ठीक है। 3 ग्रुप बन गए अब तुम्हारे पास। फिर क्या करोगे? लेवल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या करोगे तुम? अलग अलग जनरेशन बना दोगे, फर्स्ट वाली को फर्स्ट जनरेशन, सेकंड वाली को सेकंड जनरेशन और थर्ड वाली को थर्ड जनरेशन। अब जनरेशन में क्या होता है, जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या है देखो, दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड द कंज्यूमर।
ये जो तुम्हारे पास सब ग्रुप बने हैं इनको रिप्रेजेंट करेंगे कंज्यूमर से। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जो उनको कोई चीज़ दी होती है उनका उपभोग करते हैं, मतलब उनको खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब हमने उनको कंटेनर दिए, कंटेनर में हमने उनको कुछ सामान दिया है डाल के खाने के लिए, ठीक है, और हमने उनको डिवाइड कर दिया है, एक में 1 स्टूडेंट है, एक में 2 स्टूडेंट है और एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट है। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर। पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज हो रही है ना, जो हमने ग्रुप डिवाइड किए हैं, फर्स्ट में 1 बच्चा है, सेकंड ग्रुप में 2 बच्चे हैं और थर्ड ग्रुप में 4 बच्चे हैं। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन टेबल, हर किसी को एक फुल कंटेनर दे दो, ठीक है। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। अब जो तुमने उनको कंटेनर में डाल के दिया है, फर्स्ट ग्रुप को उनको बोलो कंज्यूम करने के लिए। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ टू डू द सेम। इसी तरीके से तुमने जो कंटेनर उनको खाने के लिए दिया है वो सेकेंड ग्रुप को भी बोलो, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए। इसी तरीके से तुम थर्ड जनरेशन को भी बोलोगे, ठीक है। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। तुम उनको ऑब्जर्व करोगे कि कंटेनर में कितना सामान रहा है। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर, आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट, ठीक है। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूम ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। अब तुम ना उसमें से ऑब्जर्व करोगे कि जो लास्ट की जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन, क्या उसने जो सामान दिया था उसको सारा उसने खा लिया या उसमें बचा हुआ है। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ कंटेनर्स। अब तुम ऑब्जर्व करोगे कि तीनों ग्रुप में से उस कंटेनर में कुछ बचा है या नहीं बचा। ये किस लिए ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो खाने वाला है, देखो हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, अब लास्ट की जनरेशन में देखेंगे कि उसने उस ग्रुप में कुछ, उस कंटेनर में कुछ छोड़ा है या नहीं। मतलब अगर उसने छोड़ा है तो वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोचता है कि आगे की जो जनरेशन आएगी वो भी उसको चीज़ का कंज्यूम कर सके, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया हमने इसमें। तो इसी तरीके से क्या है, एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब ये चीज़ हमें क्यों बताई, ये एक्टिविटी हमें क्यों दिखाई है। इस एक्टिविटी के द्वारा हमें पता चल रहा है कि जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस होती हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें हैं एग्जॉस्टिबल है। तो जैसे हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या मतलब हम इस चीज़ का यूज़ जो इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन भी इस चीज़ का यूज़ कर सके। अगर हम इन चीज़ को ढंग से यूज़ करेंगे, ठीक है, लिमिट मात्रा में इस चीज़ का यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, तभी जाके हमारी आने वाली जनरेशन इसका यूज़ कर सकती है, ठीक है। इसके तौर पे हमें ये एक्टिविटी दी हुई है। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, हर ग्रुप का अपना अपना कंज्यूम करने का पैटर्न होता है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रेडी, ठीक है, इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। तो यही है इसमें कि हम जो यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो हम आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। कुछ सोच भी लेते हैं और कुछ नहीं सोचते, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब इस चैप्टर में हमने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। अब आगे हमने पढ़ना है कोल के बारे में। इसमें हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। अब तुम कोल का टॉपिक है जो, ये तुम सारा रीड करके रखोगे ताकि तुम आगे इसको अच्छे से समझ सको, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।